यूरोपीय यूनियन ने भारत के सामने एक ऐसी मांग रखी है जिस मांग के बाद भारत ने कहा है कि भाई ये तो हम तुम्हें दे ही नहीं सकते हैं। आखिरकार यूरोपीय यूनियन क्या करना चाहता था, एक बार को सुनेंगे आप ना तो आपको लगेगा कि ये लोग ना उपनिवेशवाद से बाहर ही नहीं आए हैं। इनको लगता है कि आज भी वही जमाना है जब किसी देश पर कब्जा करके बैठे हों और उसी तरीके से सोच भी इनकी है। एक ऐसी शर्त जिसे सुनकर कोई बच्चा भी कहे कि ये तो महा बकवास शर्त है जो यूरोपीय यूनियन ने भारत के सामने रखा है। यूरोपीय यूनियन को जहां फटकार लगाई है भारत ने, तो वहीं दूसरी तरफ यूके के साथ एग्रीमेंट फाइनल किया है और ये एग्रीमेंट बहुत ही ऐतिहासिक है। यूके तो बहुत खुश है और ऐसे समय में ये एग्रीमेंट पास हुआ है जिस समय में अमेरिका के साथ दुनिया भर के देशों की तनातनी चल रही है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है, दुनिया एकदम से बदल रही है। वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत और ब्रिटेन में आखिरकार डील फाइनल हो गई। मैं चाहती हूँ कि इस डील का रिएक्शन आप देखो, वहाँ के पीएम किस तरीके से दे रहे हैं। Look, and we both know this is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. And I think I can say that it's one of the most comprehensive deals that India has ever done. So thank you, Prime Minister, for your leadership and for your... ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात है काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब जाकर ये साइन हुआ है और ब्रिटिश सरकार इसे लेकर बहुत खुश है। उनके लिए तो जैसे इस वक्त रेगिस्तान में पानी मिल गया है। अब ये कारण क्यों? कारण इसलिए कि एक तो ये यूरोपीय यूनियन से बाहर हुए थे और यूरोपीय यूनियन से बाहर होने के साथ इन्हें एक ऐसे बाजार और एक ऐसे पार्टनर की तलाश थी जिनके साथ ये थोड़े आराम से व्यापार कर सके। दावा किया जा रहा है कि अब दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होगा वो करीब 34 बिलियन डॉलर और बढ़ जाएगा, 120 के आसपास आ जाएगा। ब्रिटेन के लिए ये तो बहुत खास है। जैसा कि मैंने कहा, यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन ने पहली बार किसी देश के साथ इतना बड़ा व्यापार समझौता किया है, और वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ योजनाओं से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। भारत और अमेरिका भी एक मिनी ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन 1 अगस्त के डेडलाइन से पहले इसका पूरा होना मुश्किल दिख रहा है। और जापान के बारे में तो मैंने आपको बताया ही कल। ब्रिटेन का कहना है कि इस एफटीए से भारत के लोगों को फायदा होगा। उन्हें ब्रिटेन के अच्छे प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएंगे, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक, कॉस्मेटिक, कारें, मेडिकल डिवाइस। एफटीए लागू होने के बाद इन चीजों पर लगने वाला जो टैक्स पहले 15% था, वो घटकर अब 3% हो जाएगा। अभी भी ब्रिटेन भारत से 11 अरब पाउंड का सामान खरीदता है, लेकिन टैक्स कम होने से ब्रिटेन के लोगों और कारोबारियों के लिए भारतीय सामान का खरीदना और आसान हो जाएगा। इससे भारतीय कारोबारियों को फायदा भी होगा क्योंकि वो ब्रिटेन को ज्यादा सामान बेच पाएंगे। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने कहा है कि भारत के साथ हमारा बड़ा व्यापार समझौता ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी जीत है। इससे ब्रिटेन में हजारों नौकरियां पैदा होंगी, कारोबार के नए मौके मिलेंगे, देश के हर कोने में विकास होगा। ये हमारी बदलाव की योजना को पूरा करेगा। ये समझौता सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये समझौता डिफेंस से लेकर इंडस्ट्रियल हर जगह पे है। पीएम मोदी ने जो अपना भाषण दिया है, उस भाषण में सारी चीजों को वो लेकर आ गए हैं, जिसमें उन्होंने ये भी बात कही है कि इस ट्रेड डील का मतलब ये हो गया कि हम कई मामलों में एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे वो व्यापार का मामला हो या सुरक्षा एजेंसी का मामला हो या फिर लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को जो कमजोर करते हैं वो मामला हो। ये मामला आपको समझ में नहीं आया तो बता दूं, दरअसल यूके और कनाडा 2 ऐसे जगह हैं जहां खालिस्तान समर्थक बहुत संख्या में पाए जाते हैं और कई बार बहुत तरह की घटनाएं यहां देखने को मिलती हैं। तो पीएम मोदी ने यहां पर उसी की तरफ इशारा किया है कि सिर्फ यही मत समझो कि हम व्यापार तक ही बात करेंगे, हम आगे भी इन मुद्दों पर एक दूसरे की सहायता करेंगे। हालांकि ब्रिटेन को मिला, भारत को क्या मिला है? भारत के 99% वस्तुओं पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।
लगेगा, 0 टैक्स लगेगा ये कहा जा रहा है। कपड़ा हो, चमड़ा हो, जूते हो, रत्न आभूषण हो, समुद्री प्रोडक्ट हो, इंजीनियरिंग के सामान हो, इसके अलावे ट्रेनर, संगीतकार, IT विशेषज्ञ यूके में आराम से प्रवेश कर पाएंगे। व्यापारियों के लिए, निवेशकों के लिए, कॉरपोरेट के कर्मचारियों के लिए नियमों को आसान किया जाएगा। यानी कि अगर IT के क्षेत्र में भारतीय युवा वहां जाना चाहते हैं तो उन्हें काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है सामाजिक सुरक्षा योगदान में 3 साल की छूट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यूके में जो नॉन परमानेंट तौर पर भारतीय लोग काम करते हैं उन्हें यूके में एक खास टैक्स देना पड़ता था जिसे सामाजिक सुरक्षा योगदान कहते हैं, वो नहीं देना होगा और करीब 4000 करोड़ रुपए की बचत होगी और व्यापार को और भी ज्यादा आसान बनाया जा रहा है। एक दूसरे के साथ जो नई टेक्नोलॉजी आएगी उनको शेयर करने की बात कही गई है। ये सारी चीजें हैं जो एक FDI में नॉर्मल तौर पर होती है। अगर अमेरिका की FDI को छोड़ दे तो डोनाल्ड ट्रंप को तो सब कुछ चाहिए लेकिन देंगे वो बहुत कम। तो ऐसे में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों ही देशों के लिए फायदेमंद है। पर इस वक्त अमेरिका के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पाया है, पर हाँ यूरोपीय यूनियन से बातचीत चल रही थी। लेकिन यूरोपीय यूनियन के नखरे इतने हैं ना कि एक बार फिर से उन्होंने वैसा ही राग अलापना शुरू कर दिया है और ऐसा लगता है इस बार भी यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? सबसे पहली बात तो नायरा एनर्जी पर जो यूरोपीय यूनियन का एक्शन हुआ है, इस एक्शन के बाद भारत ने कहा है कि देखो ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं ये प्रतिबंध एक तरफा लगाए गए हैं और हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। यहाँ पर भारत ने एक तो यूरोपीय यूनियन को सीधा सीधा समझा दिया है, ऊपर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक शर्त लेकर आया है यूरोपीय यूनियन। मैंने क्यों कहा, इन्हें जब आप सुनोगे ना तो लगेगा कि किस जमाने में ये जी रहे हैं। इनका कहना है कि हम आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को तैयार हैं, लेकिन एक खास समिति बनाई जाएगी और ये समिति भारत में कैपिटल फ्लो पर नजर रखेगी। इसका क्या मतलब है? यानी भारत में जो रुपए का लेन देन है, पैसों का आना जाना है, उस पर ध्यान रखेगी। अब ध्यान रखने से क्या होगा? ध्यान रखने से ये होगा कि खासकर वो देखना चाहते हैं कि अगर रुपए की कीमत गिरने लगती है तो इस समिति का अधिकार होगा कि भारत जो कदम उठाए उसकी निगरानी करे। अगर भारत में आर्थिक दिक्कतें आती हैं तो भारत अपने विदेश मुद्रा भंडार से पैसे निकालेगा कि नहीं निकालेगा, इसके लिए भी यूरोपीय यूनियन की समिति से कथित तौर पर परमिशन लेनी होगी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वो चाह रहे हैं कि भैया ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके तुम अपनी तिजोरी हमारे हवाले करो और हमें जैसे करना होगा वो हम बताएंगे, संकट के समय में तुम वैसा ही करना। तो ये तो भारत की आजादी पर सीधा सीधा वार है। भारत ने इसी बात को कहा है कि नहीं, ये हमारी संप्रभुता के लिए ठीक नहीं है और हम इस चीज को फॉलो नहीं कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।